स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मा एकेडमी। आई एम धर्मवीर प्रजापत। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धर्मा एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर अब से 7-8 क्लासें हो चुकी हैं, जिनमें 7-8 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं उनमें, जिसमें कुछ के मैंने पहले MCQ बता दिए थे और थ्योरी बता दी थी। तो आज जितने भी टॉपिक हुए हैं अब तक अपने यूट्यूब चैनल पर, उन सभी का एक मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट है जो फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है। और ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आफ्टर 5 से 6 टॉपिक। और आज का जो ये प्रैक्टिस टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं, वह अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले कम से कम समय में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं? जो ब्लड होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर होगा उसको प्लाज्मा। क्योंकि पता है आपको जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला होता है सेल, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। नेक्स्ट है अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर होगा उसका मस्तिष्क में या ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि होती है वो उपस्थित होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन दी ह्यूमन हार्ट? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, क्वेश्चन में ये है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। और वो कौन कौन से चैम्बर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और 2 होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? जो अपनी किडनी होती है 1 पेयर में पाई जाती है, 2 ही नंबर में प्रेजेंट होती है, उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो उनका फंक्शन ये होता है रक्त शोधन, ब्लड फिल्ट्रेशन। जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो दोनों लैंग्वेज में, जिससे हर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को देख सके और अपनी जो तैयारी की है उसको मजबूत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी से आपका कौन सा रोग होता है? तो उसका राइट आंसर होगा एनीमिया। और अगर ज़्यादा डेपली की बात करें तो इसका राइट आंसर होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन से रक्त का थक्का बनता है? विच प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? जो कौन सी प्रोटीन होती है आपकी जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले पेसमेकर कौन है? व्हाट एक्ट एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट? आपको हिंदी से इसका क्वेश्चन में का आंसर नहीं समझ में आएगा, पर आप इसके इंग्लिश को देखोगे तो इसका नेचुरल पेसमेकर पूछ रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऐसे नोड, जिसको साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। राइट आंसर ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में छानने की इकाई को क्या कहते हैं? व्हाट इज फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द ब्लड ऑफ द किडनी कॉल्ड? जो गुर्दे में छानने की इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के? अपनी जो बॉडी में विटामिन पाई जाती हूँ तो उसमें विटामिन होती है एक विटामिन के, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो उसका फंक्शन क्या है? तो उसका मेन फंक्शन है रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग करना, उसका मेन फंक्शन है विटामिन के का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? व्हाट आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ? जो प्रोटीन बनकर बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है? जो प्रोटीन मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड से। और जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर? जो अपना ब्लड होता है उसका रेड कलर क्यों होता है? तो उसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी
ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है? विच हार्मोन सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो ऐसा कौन सा हार्मोन स्रावित करती है जो आपकी जो बॉडी होती है उसकी जो वृद्धि या ग्रोथ होती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो राइट आंसर होगा हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन, उसका राइट आंसर होगा, जिसको शॉर्ट में जीएच हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हृदय से बाहर रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? जो हृदय से आप हार्ट पंप होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका वेंट्रिकल। तो आपको पहले बता देता है कि मैंने हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आर्टरियम होता है। तो वेंट्रिकल होता है जो, वो भी मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो हार्ट ब्लड को पंप करता है अरोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा होता है? व्हाट इज मेन ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम? अपना जो रीनल सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका गुर्दे या किडनीज। किडनी राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि वो भी अपनी क्लास में जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी? तो राइट आंसर होगा इसका रिकेट्स। रिकेट्स की कमी से, सॉरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो? तो राइट आंसर होगा स्फेगनोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हड्डी से में स्थित होती है? जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है वो किस हड्डी में प्रेजेंट होती है? इन विच बोन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर होगा स्फेनॉइड, जो बोन होती है उसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त धमनी कौन सी लाती है? जो आपका रक्त 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डी ऑक्सीजनेटेड रक्त जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड रक्त जिसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट होगी तो वो है शुद्ध रक्त। वो कौन सी धमनी लाती है? तो राइट आंसर होगा इसका कोरोनरी आर्टरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन? जो यूरिन होता है उसमें मेन वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका राइट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको मैंने आपको विटामिन जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको क्लियर किया था कि जो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी? तो राइट आंसर है इसका विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की पाचन प्रक्रिया किससे शुरू होती है? वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगेन? तो राइट आंसर होगा इसका अमाशय, स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज रोल ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड? जो आपके ब्लड में WBC प्रेजेंट होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो राइट आंसर होगा फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण में लड़ना। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे नियंत्रित होती है? व्हाट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड? तो उसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस होता है जो आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको रेगुलेट करता है। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक तो रिलीज जो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको रेगुलेट करता है। हृदय का कार्य किसके द्वारा नियंत्रित होता है? व्हाट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द हार्ट? तो राइट आंसर होगा नर्वस सिस्टम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स यूरिन इट्स येलो कलर? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा इसका यूरोक्रोम के कारण। जो आपका यूरिन होता है उसका जो कलर होता है येलो या पीला कलर का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है, जिसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं विटामिन B1 का। इसका कमेंट करना है आपको आंसर, क्योंकि मैंने जो विटामिन की क्लास हुई थी उसमें आपको इसका राइट आंसर बताया था। तो राइट आंसर होगा सर थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस तत्व से बना होता है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता? विच एलिमेंट इज फाउंड इन प्रोटीन बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं होता बट प्रोटीन में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल? तो राइट आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन के उत्पादन से प्रजनन की क्रिया को नियंत्रित करती है? विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल रिप्रोडक्शन? तो राइट आंसर होगा इसका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक हार्मोन होता है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में किसके द्वारा जाता है? विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? तो राइट आंसर होगा इसका पल्मोनरी आर्टरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपके जो ब्लड है उसमें यूरिया का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपका कौन सा रोग देखने को मिलेगा? आपको यूरीमिया, वो डिसीज है वो आपको देखने मिलेगी अगर आपके जो ब्लड में आपके जो यूरिया होता है उसका लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई किसके लिए आवश्यक है? व्हाट इज विटामिन ई इसेंशियल फॉर? त्वचा और प्रजनन स्वास्थ्य, स्किन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? विच एंजाइम हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन? उसमें राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120। और जो WBC होती हैं अपनी, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 50 डेज होता है। ये आपको याद नोट कर लेना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो तनाव के समय सक्रिय होता है, विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस? जो आपका स्ट्रेस के समय प्रोटीन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है जो एक्टिव होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ACTH, राइट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में, जिससे आपको अब जो आपका मिनरल्स रहा है न्यूट्रिशन के अंदर, तो उस टॉपिक पर हम बात करते हैं कल की क्लास में। और मोस्टली जितने भी एनाटॉमी और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के जितने भी आपके टॉपिक यूनिट हैं वो आपको मैं दोनों लैंग्वेज में इसी यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी जो तैयारी है और जो MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस को लेकर आप देखते हो यूट्यूब पर इतना अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। आप अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इससे पर नर्सिंग की सभी क्लासेज होंगी, BSc फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सभी क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर होंगी। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के टॉपिक हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लियर कराए जाएंगे। अगर आप हमें जोड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें और अपनी जो तैयारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।